हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सिंघानिया फ्रॉम द सिंघानिया ग्रुप्स। एक और वीडियो लेकर के आए हूँ आपको जो कि एक और नया लाइफ इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट है, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का। तो सबसे पहले मैं एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ कि एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का जो टाई अप है वहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ है, और ये कंपनी सन 2008 से इंडिया में वर्क कर रही है। तो होपफुली जो बहुत लोग अभी नहीं जानते एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, तो वो आप बाकी चीज़ें गूगल भी देख सकते हैं। बाकी ये आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ग्लोमरेट में है, और उसके साथ ही साथ सन 2008 से आपका एगॉन लाइफ बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो हेड क्वार्टर आपको मुंबई में पड़ता है। तो चलिए अब कंपनीज के बारे में अगर आपको और भी डिटेल्स जाननी है कि एगॉन लाइफ इंटरनेशनली कहाँ से वर्क कर रही है और इसके क्या क्या क्लेम सेटलमेंट रेशियो वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें आप एगॉन लाइफ के बारे में विकीपीडिया या अदर प्लेटफॉर्म से गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, तो आपको वो सारी चीज़ मिल जाएगी। तो मैं अब जाता हूँ एगॉन लाइफ इंश्योरेंस में एक यूलिप प्लान लेकर गया हूँ। तो यूलिप प्लान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। बाकी यूलिप के रिगार्डिंग या इंश्योरेंस कितने तरीके के होते हैं वो वीडियोस मैंने पहले ही बनाई हुई हैं। अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यूलिप के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देते हैं कि जैसे कभी कभी होता है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यूलिप आपको एक ऐसी फैसिलिटी देता है जिसमें आपका जो पैसा है वो एज अ म्यूचुअल फंड की तरह, वो म्यूचुअल फंड में जिस तरीके से एक म्यूचुअल फंड होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई लाइफ कवर नहीं होता है, बट यूलिप में आपका जो पैसा मार्केट में लगता है उस मार्केट में पैसा लगने के साथ साथ आपको एक लाइफ का कवर का सम अश्योर्ड का भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। तो इन दोनों का जो एक बेसिक फीचर मिल के बनता है उसी को बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में आपका एनएवी होती है, उसी तरीके से यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो कि आपका यूलिप है, यूलिप में आपका नेट एसेट्स वैल्यू होती है, सॉरी इसमें आपकी यूनिट्स होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस प्लान के बारे में जानते हैं, इस यूलिप के बारे में जानते हैं, और डिटेल्स में आपको यूलिप पे जाना है तो मैंने पहले ही बोला कि आप मेरे यूट्यूब के अदर वीडियोस में जाओगे, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, उसमें आपको यूलिप काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा। तो इस प्लान का नाम है एगॉन लाइफ फ्यूचर प्रोटेक्ट प्लस इंश्योरेंस प्लान। तो ये आपका एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। अब इसके बारे में जानते हैं कि इसका क्या इंट्रो है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या की फीचर्स हैं, और क्या क्या एडिशनल फैसिलिटी इस प्लान में हमें मिलती है। तो जब भी कोई पॉलिसी होल्डर एक अच्छी ग्रोथ चाहता है कि लाइक एज वो उसका पैसा मार्केट में भी इन्वेस्टेड हो, और मार्केट में इन्वेस्टेड होने के साथ साथ उसे लाइफ कवर का भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम यूलिप बोलते हैं। तो ये यूलिप प्लान है एक तरीके का, और इसमें जब पॉलिसी होल्डर जब प्रपोज करता है, जब वो अपनी पॉलिसी लेता है, तो इसका सबसे बड़ा एक जो कि चाहे उसे हम लोग फीचर मान ले या तो ड्रॉबैक मान ले, कि कभी भी 5 इयर्स तक अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया, तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उसमें जो आपका एलोकेशन चार्जेस होता है, उसके बाद एलोकेशन चार्ज कट होने के बाद जो अमाउंट आपका लगता है, तो वो अमाउंट आपका मिनिमम 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। 5 इयर्स के पहले आप अपनी पॉलिसी से कोई पैसा नहीं निकाल सकते। इसका एक और रीज़न होता है कि सपोज करिए जब आप कभी मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो मार्केट की जो पोजीशन होती है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है। इस साल सपोज करिए आपने पैसा लगाया और नेक्स्ट ईयर आपने अपनी वैल्यू को देखा कि वो वैल्यू कम हो गई है, तो आपके मन में ये डर आएगा कि मैं पैसे निकाल लेता हूँ। तो कभी भी आप उस पैसे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो कभी भी फंड मैनेजर्स जो होते हैं आपके जिस तरीके से यूलिप में होते हैं, तो उन्हें भी पैसा ग्रो करने के लिए एटलीस्ट 5 इयर्स का उन्हें मौका तो चाहिए ही चाहिए होता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। तो इसीलिए इसमें जितने भी यूलिप प्लान है वो आईआरडीए के थ्रू ही गवर्न करता है कि कम से कम मिनिमम 5 इयर्स का आपका लॉग इन पीरियड होता ही होता है। तो आप इस प्लान में जो भी टर्म्स हैं वो मैं आगे बताऊंगा कि आप कितना टर्म्स इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो जो चीज़ें मैंने यूलिप के बारे में बताई है वही यूलिप में बता रहे हैं कि जिसमें आपको 5 इयर्स में के बाद ही आप इसको निकाल सकते हैं। और एगॉन लाइफ फ्यूचर प्रोटेक्ट प्लान इंश्योरेंस प्लान फ्रॉम एगॉन लाइफ इंश्योरेंस एम टू जस्ट दैट फॉर यू। मतलब कि जो भी आपके यूलिप प्लान होते हैं, वो यूलिप प्लान आपके फंड वैल्यू के ग्रोथ के साथ साथ आपका जो लाइफ कवर है वो भी मेंटेन करके चलते हैं। तो ये केवल ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए होता है जिनका रोल थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, और जो नॉर्मल किसी ट्रेडिशनल प्लान के बिहाफ
पे ना जा करके ऐसा प्लान चाहते हैं जिसमें वो मार्केट रिस्क के साथ साथ अच्छा खासा रिटर्न्स भी गेन कर सके या उनके रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा हो। तो और इसका जो रिटर्न भी होता है वो मार्केट के फ्लक्चुएशन के बेस पे होता है, और जो भी आपकी मेच्योरिटी अमाउंट होती है वो आप पे जो भी फंड वैल्यू होगी वो आपकी मेच्योरिटी अमाउंट जो आपकी जो भी उस समय फंड जो वैल्यू होगी मार्केट के अकॉर्डिंग वो आपको प्रोवाइड होती है। अब इसमें हम आते हैं की बेनिफिट जानते हैं। तो आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का जो कवर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड होता है, और आपका जो इसमें आपको जो अमाउंट जो मिलती है वो आपका सम अश्योर्ड, अगर बाई चांस डेथ होती है तो सम अश्योर्ड के साथ साथ जो भी फंड की वैल्यू है वो दोनों पेबल की जाती है। और आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी प्लान आपने कभी जैसे फंड मैनेजर को ना चूज करके आप खुद भी अपने फंड को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे कुछ फंड्स हैं जो फंड्स में आपको लिक्विड फंड्स में जाना है, आपको एग्रेसिव फंड में जाना है, आपको थोड़ा डेट फंड में जाना है, तो उस तरीके से आप अपने फंड्स को चेंज कर सकते हैं समय के अकॉर्डिंग और मार्केट के अकॉर्डिंग, अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है और आप खुद अपने फंड्स को स्विच करना चाहते हैं तो। और आप इसमें टॉपअप करा सकते हैं। टॉपअप के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने प्रोटेक्शन का जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है उसे आप बढ़ा सकते हैं, टॉपअप करा सकते हैं। और कभी कभी आप समय पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ समय समय पर आप सिस्टमेटिकली उसमें पैसा बढ़ा सकते हैं, जो नेक्स्ट प्रीमियम है उसमें आप कुछ एड ऑन कर सकते हैं पैसा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। आपको यहाँ पे जिस तरीके से आपको जो मैंने बताया कि आप अपने हिसाब से फंड को चूज कर सकते हैं। फंड को चूज करने के बाद इन्वेस्ट प्रोटेक्ट ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपके रिस्क के जो रिटर्न होता है उसे भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलता है और आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है, अगर आप इन्वेस्ट प्रोटेक्ट अगर चूज करते हैं, ऑप्शन चूज करते हैं तो। अब हम आते हैं मल्टीपल फंड चॉइसेस के। आप इसमें बहुत सारे मल्टीपल फंड होते हैं, आप उन्हें चूज कर सकते हैं। लिक्विडिटी ऑप्शन होता है कि आप 5 साल जब अगर इसका लॉकिंग पीरियड हो जाता है तो आप उसके बाद पॉलिसी को अपने सरेंडर कर सकते हैं, लिक्विडिटी मेंटेन हो जाती है, आप कुछ पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको पास एडिशनल प्रीमियम पे करने का, टॉपअप करने का एडवांटेज होता है। प्लस इन्वेस्ट अगर आपने किया है, सपोज करिए आपने इन्वेस्ट 10 साल के लिए किया है बट आप उस टाइम में विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है, तो आप फर्दर 5 साल के लिए इसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो है टैक्स बेनिफिट। तो कभी भी आपका जो मेच्योरिटी जो बेनिफिट मिलता है वो आपका पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई भी आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। जो सबसे बेसिक फीचर है जो अगर हमारे इंडिया में मानते हैं तो लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसी भी यहाँ पे करते हैं कि उन्हें टैक्स का बेनिफिट आपका ITC में मिलता है, जो कि अप टू इस समय अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 अभी 1.5 लाख तक सीमित है। और इसकी जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलती है वो सेक्शन 1010G में आपका पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है। अब देखते हैं ये प्लान कैसे वर्क करता है। इसके पहले आपको पहले कुछ स्टेप्स जानने पड़ेंगे। पहले आपको अपने प्रीमियम का अमाउंट जानना पड़ेगा कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर आप अपना सम अश्योर्ड चूज करोगे कि आपका सम अश्योर्ड क्या होना चाहिए। फिर पॉलिसी टर्म कितने साल तक आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको कोई 4 फंड जो आपका प्रीमियम होता है उस प्रीमियम में आप कोई 4 फंड चूज करते हैं कि किस किस फंड में आपका पैसा कितना कितना लगे, आप उसे एलोकेट कर सकते हैं। या तो आप एक यूनिक इनका फीचर है इन्वेस्ट प्रोटेक्ट ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चूज करना चाहते हैं अपने बिहाफ पे तो आप इन्वेस्ट प्रोटेक्ट ऑप्शन भी कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे फंड मैनेजर्स इन प्लान्स को चूज करते हैं। अब हम आते हैं डेथ बेनिफिट। अगर किसी तरीके से अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी को जो अमाउंट मिलता है वो आपका सम अश्योर्ड मिलता है, और सम अश्योर्ड के साथ साथ फंड वैल्यू दोनों आपको मिलती है। और हाँ, एक चीज पॉइंट करने की बात है, सम अश्योर्ड और फंड वैल्यू तो उन्हें मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो मिनिमम क्राइटेरिया आपका जो प्रीमियम पेड होता है उस प्रीमियम पेड का एटलीस्ट 105% से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 105% होना ही चाहिए। अगर उसने एक भी प्रीमियम पे किया है तो 105% एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो जो हायर होता है हमेशा वही मिलता है। अब आते हैं इंक्रीज इन सम अश्योर्ड। यू हैव द एडेड फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑप्शन फॉर इंक्रीज इन योर पॉलिसी। तो अगर कभी कभी आपको ऐसा
लगता है कि आप आपको अपना सम एश्योर्ड जो बढ़ाना है, तो आप उसके एक क्राइटेरिया होती है, कभी कभी एक ऑप्शंस होते हैं कि जब आपकी फैमिली बढ़ती है, जब जैसे आप कभी शादीशुदा जब नहीं है, जब आपकी मैरिज नहीं है, उस समय अगर कोई प्लान ले लेते हैं, जब आपकी मैरिज होती है तो उस समय आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने कवर को 50% तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ आपके रेशियो हैं कि कब, जैसे आपकी फैमिली बढ़ती है, जब आप की वाइफ आती है, तब उस कंडीशन पे आप कितने परसेंट बढ़ा सकते हैं, आपके जब चाइल्ड होते हैं तो आप कितना बढ़ा सकते हैं। तो जो मैक्सिमम कवर है वो आप मैक्सिमम टॉप अप आप 50% तक बढ़ा सकते हैं, जो भी आपका इस समय एग्जिस्टिंग सम एश्योर्ड चल रहा है। अगर आपने इन्वेस्ट, अब यहाँ देखिए कि इन्वेस्ट प्रोजेक्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं कि अगर आपने इन्वेस्ट प्रोजेक्ट ऑप्शन किया है, ठीक है, तो इसमें आपका सबसे अच्छा प्लान ये होता है कि पहले के 12 साल तक आपके जो फंड है वो आपके एग्रेसिव फंड में लगते हैं। और एग्रेसिव फंड में फंड मैनेजर्स की हमेशा ये पॉलिसीज होती है कि वो एग्रेसिव फंड में आपके फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 15 साल का सपोज करिए प्लान ले रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि वहाँ पे आपके जो आपके स्टार्ट लास्ट के 3 इयर्स है, उसमें आपके जो फंड है वो एक सिक्योर फंड में लेके चले जाते हैं। उसके पहले जितने भी आपके पॉलिसी ईयर्स में पैसे लगते हैं, वो आपके सपोज करिए 12 साल 15 साल का आपने प्लान लिया, तो 12 साल आपका एग्रेसिव प्लान में रहेगा। और उसके बाद जो आपका प्लान होगा 3 साल का जो प्लान होगा वो आपका सिक्योर फंड में चला जाता है। तो अब हम जानते हैं कि फंड ऑप्शन, क्या क्या फंड ऑप्शन आपको मिलते हैं और क्या क्या फंड ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो एक्सीलेटर फंड एक तरीके का एग्रेसिव फंड होता है, जिसमें इक्विटी का रेशियो आपका इंस्ट्रूमेंट 20%, इक्विटी का रेशियो आपका 80% होता है। और बाकी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपका डेट मनी है या फिक्स इंटरेस्ट अमाउंट की जो आपके जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो आपके 20% होते हैं। स्टेबल फंड में आपके लॉन्ग टर्म इक्विटी में 20% होता है और या 80% होता है, और फिक्स इंटरेस्ट और मनी मार्केट में आपका 20 या 80% का इस तरीके से रेशियो होता है। और एक दूसरा फंड आप यूज कर सकते हैं सिक्योर फंड बहुत ही उन लोगों के लिए जिनमें रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा नहीं है, वो बहुत रिस्की फंड में नहीं जाना चाहते हैं, तो सिक्योर फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो ये ऑप्शन ले सकते हैं जिसमें 60% आपका फिक्स इंटरेस्ट जैसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगता है और 40% आपका जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में है। तो आपका उसी तरीके से फंड मैनेजर्स अपना समय समय पर चेंजेस करते रहते हैं। और डेट फंड में आपका 60% तक का जो हिस्सा है वो आपका फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में लगता है, प्लस बाकी उसके बाद का जो पैसा है वो इक्विटीज में लगता है या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगता है, वो पूरी तरीके से सिक्योर होता है। तो इन्हीं के बेसिस पे जो बहुत सारे आपके पैसे लगते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में पैसे लगते हैं, तो उससे एक आपका वैल्यू डिसाइड की जाती है आपके नंबर ऑफ यूनिट्स को कैलकुलेट करके, जिसे बोलते हैं नेट एसेट्स वैल्यू, जो कि मार्केट के डेली बेसिस पे आपकी चेंज होती है और उसी के बेसिस पे आपकी फंड की वैल्यूएशन भी आपको पता चलती है। ऑटो रिबैलेंसिंग, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, फंड मैनेजर अपने आप समय समय पर अपना कुछ प्रोपोर्शन चूज करते हैं, उसी के बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट बदलते रहते हैं। स्विच कर सकते हैं आप मल्टीपल टाइम्स तक एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। किसी समय पे आपको ये फंड सही नहीं लग रहा है तो आप दूसरे फंड में जा सकते हैं। तो अब हम आते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट। जब आपको कोई इसी तरीके का डेथ नहीं होती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, तो आपकी जो अमाउंट होती है वो मेच्योरिटी वैल्यू जो होती है वो आपका जो भी फंड वैल्यू होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और फंड वैल्यू में अगर आपने टॉप अप फंड वैल्यू कराया है, अपना टॉप अप कराया है फंड वैल्यू का, तो वो भी अमाउंट उस समय इंटायर अमाउंट जो कि आपकी मेच्योरिटी पे आप उस समय जो नेट एसेट वैल्यू होगी उसके हिसाब से जो भी वैल्यूएशन होगी वो पूरा टैक्स फ्री अमाउंट आपको प्रोवाइड होता है। एडिशनल यूनिट्स, अगर आपको कभी नई यूनिट्स परचेज करनी है उसी आपकी पॉलिसी में, तो आपको IRDA के रेगुलेशन के हिसाब से कुछ क्राइटेरिया होता है, आप अपने फंड वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, नए इन्वेस्टमेंट करके आप उनमें यूनिट्स बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं सेटलमेंट ऑप्शन। कभी कभी क्या होता है, ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए है कि जब कभी कभी मेच्योरिटी डेट पूरी हो जाती है, ठीक है, जब आपकी मेच्योरिटी डेट पूरी हो जाती है तो आप चाहते हो कि मैं अभी पैसा नहीं लेना चाहता हूँ, मैं आप 5 साल बाद लेना चाहता हूँ, कुछ इसकी डेट और बढ़ाना चाहते हैं कि 2 साल 3 साल
अपना टर्म और बढ़ाना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे आप सेटलमेंट ऑप्शन पे जाते हैं, उसमें मेच्योरिटी पे आप पैसा नहीं लेते हैं तो आप उसको और आगे बढ़ा सकते हैं अपने वैल्यूएशन के हिसाब से। अगर आपको और रिटर्न चाहिए तो आप अपना चूज कर सकते हैं आगे का टर्म, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि वो जो टर्म आप चूज करते हैं वो नेक्स्ट 5 ईयर्स जो भी आपकी मेच्योरिटी डेट हो गई है उसके नेक्स्ट 5 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकती है। आप 2 साल आगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल आगे, मैक्सिमम 5 साल आगे तक की डेट ले सकते हैं। अब लिक्विडिटी थ्रू पार्शियल विड्रॉल, इसके बारे में मैं एक शॉर्ट समरी आपको बताऊंगा कि जब भी आपकी कोई अमाउंट होती है तो आप मिनिमम 5 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है, उसमें कोई भी पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। और 5 साल की वैल्यूएशन के बाद, 5 साल आपका कंप्लीट होने के बाद, आपके एनुअल प्रीमियम के कंप्लीट होने के बाद जब आपका पॉलिसी होता है तो उसके बाद आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। किसी पॉलिसी ईयर में 20% की वैल्यू और आप निकाल सकते हैं। अगर आप सरेंडर नहीं करना चाह रहे हैं तो आप 20% और पॉलिसी चलने देना चाह रहे हैं तो आप इस कंडीशन में 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप मिनिमम 20% किसी एक पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में या पार्टिकुलर ईयर में आप 20% हिस्सा आप निकाल सकते हैं और आपका जो लाइफ कवर है उसी प्रोपोर्शनेट में कम हो जाएगा अगर आप पार्शियल विड्रॉ करते हैं। टॉप अप फैसिलिटी मैंने बताई कि टॉप अप फैसिलिटी आप टॉप अप कर सकते हैं, अपने एडिशनल प्रीमियम पे कर सकते हैं, मार्केट में एडिशनल अमाउंट लगा सकते हैं। तो आपका जो मिनिमम अमाउंट होगा जो टॉप अप करने का वो 5,000 रुपये मिनिमम होना चाहिए। और जो आप कोई भी टॉप अप एनी टाइम फ्रॉम द लास्ट 5 पॉलिसी ईयर्स, मतलब कि आप लास्ट जो 5 पॉलिसी ईयर्स हैं उसमें आप 5,000 रुपए का से मिनिमम जो आपका क्राइटेरिया है, आप 20,000, 25,000, 30,000, आप कितना भी अमाउंट आप टॉप अप कर सकते हैं 5 फाइनेंशियल ईयर तक। आप 5 जो आपकी पेमेंट ईयर है उसमें आप टॉप अप के साथ अगले 5 सालों तक आप टॉप अप कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट जैसा मैंने बताया कि सेक्शन 10 में पूरा पैसा आपका टैक्स फ्री होता है जो आपको मिलता है और 80C में आपका 1.5 लाख का रिडक्शन मिलता है। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी पर कि जो कि मिनिमम जो प्रीमियम है वो आपका 20,000 पर एनम है और अगर कोई मंथली इन्वेस्ट करना चाहता है तो 30,000 रुपए पर एनम है। पॉलिसी टर्म आपको 15 साल, 20 साल या 25 साल का मिलेगा। पॉलिसी प्रीमियम टर्म आपका इक्वल टू द पॉलिसी टर्म, जो भी आपका प्रीमियम पेइंग टर्म है वो आप 15 साल, 20 साल, 25 साल तक आप जो भी आपको चूज करना हो वो आप चूज कर सकते हैं। मिनिमम सम अश्योर्ड जो आपका हायर ऑफ 10 टाइम्स जो कि आपका एनुअलाइज प्रीमियम है और 0.5 मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी टर्म मल्टीप्लाइड बाय एनुअल प्रीमियम। तो जैसे मैं इसमें बताना चाहूँगा, जैसे सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए का लिया है, आपने 15 साल का टर्म लिया है तो 10 टाइम्स 15 साल का अगर 1 लाख का आपने लिया है तो 10 टाइम्स आपका जो होगा वो आपका 1 लाख का जो 10 लाख रुपए सम अश्योर्ड या 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप एनुअल प्रीमियम को और मल्टीप्लाई करेंगे अप्लाई करेंगे 15 साल से, तो इन दोनों में जो हायर अमाउंट होगी वो आपका मिनिमम सम अश्योर्ड होगा। और ये क्राइटेरिया उन लोगों के लिए जिनकी एज 45 साल से कम है। अगर वही 45 साल से जब ज्यादा हो जाते हैं तो आपका 7 टाइम्स हो जाता है और दूसरी जो कैलकुलेशन वही होती है। बस याद रहे कि जो इन दोनों में से जो हायर होगा वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैक्सिमम सम अश्योर्ड आपका 10 टाइम्स ऑफ रेगुलर एनुअल प्रीमियम जो कि अगर 45 साल से ज्यादा है। अब एंट्री एज देखते हैं। मिनिमम एज कम से कम 7 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 50 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना 7 साल से कम होनी चाहिए। मैच्योरिटी एज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17 ईयर्स ऑफ लास्ट बर्थडे। प्रीमियम पेइंग फ्रीक्वेंसी या तो आप ईयरली मोड पे जा सकते हैं या हाफ ईयरली जा सकते हैं या मंथली पे भी जा सकते हैं। अब देखते हैं अदर फीचर्स। फ्री लुक कैंसिलेशन, जैसे कभी कभी आपने पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिकली ले ली या आपने खुद जा करके ले ली तो आपको 15 दिन का टाइम मिलता है, और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली लिया और पोस्टल के थ्रू लिया या चेक के थ्रू लिया, टेलीफोनिकली लिया तो इसकी बेसिस पे आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है कि जो आपसे जो चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ें वैसी नहीं निकल के आ रही हैं तो आपके पास फ्री लुक कैंसिलेशन पीरियड होता है 15 से 30 दिन का, दोनों पे डिपेंड करता है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली लिया उस मोड पे लिया तो आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। और 15 साल का अगर आपने डायरेक्ट जाके लिया है, अगर आपने डायरेक्ट जाके लिया है या किसी तरीके से लिया तो आपको 15 से 30 दिन का टाइम, उसमें आप कैंसिल कर सकते हैं, आपको सारा पैसा जो भी है
वो आपको प्रोवाइड हो जाता है, उसमें कोई भी आपका चार्ज नहीं करता है, एलोकेशन चार्जेस। अब हम देखते हैं यूलिप में चार्जेस क्या पड़ते हैं। आपके प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस की लिस्ट आपको पड़ी है कि पहले साल कितना होता है, दूसरे से 5वें साल तक आपका 3% होता है, 6वें से 10वें साल तक आपका 2% होता है, और 11वें प्लस पे आपका 1% हर साल जो भी आपका अमाउंट आता है उस पे आपका आता है। और टॉपअप अगर आप करते हैं तो आपका जो एलोकेशन चार्ज है वो आपका 3% पड़ता है। ये आपको दिख रहा है फंड मैनेजर चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, कि जो भी फंड मैनेज होते हैं, सिक्योर फंड में डालते हैं 1.1% पर एनम, डेट फंड में 1.10, इसी तरीके से स्टेबल फंड में, एक्सीलेटर फंड के, डिस्कंटिन्यूअस पॉलिसी फंड में। इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा कि आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या ब्रोशर आप मुझसे ले सकते हैं, नीचे मेरा कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट पे आप ब्रोशर ले सकते हैं, या हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.thesinghaniagroups.com। वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से पॉलिसी किसी को बाई करना है तो वो बाई भी कर सकते हैं। सरेंडर अगर आपको ये पॉलिसी नहीं चलानी है, आप 5 साल के बाद इस पूरा अमाउंट जो कि एक लॉकिंग पीरियड है, आप पूरा अमाउंट सरेंडर कर सकते हैं, उसी दिन से आपकी पूरी पॉलिसी लैप्स भी हो जाएगी और आपका जो भी सम एश्योर्ड है वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो आपका 3% पर एनम है, जो कि सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 500 पर मंथ होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। मोर्टेलिटी चार्जेस भी आपके लगते हैं, वो आपकी एज पे डिपेंड करता है। अगर आपके एज पे मोर्टेलिटी के रिस्क जितना ज़्यादा होगा, आपकी मोर्टेलिटी चार्जेस उसी हिसाब से जो IRDA के गवर्नेंस के हिसाब से इनके चार्जेस दिए गए हैं, उस चार्ज को पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को लेके आप उसमें देख सकते हैं कितने चार्ज लगते हैं। तो आप मिसलेनियस चार्जेस में आप यहाँ पे ऑटो रिबैलेंसिंग चार्जेस देख रहे हैं, रीस्विच करने के चार्जेस में देख रहे होंगे कि कितने लगते हैं, प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्जेस, पार्शियल विड्रॉ चार्जेस, ये सारे आपके चार्जेस की लिस्ट है। डिसकंटिन्यूअस चार्जेस भी आपके होते हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर पे डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो क्या चार्ज रहेगा, सेकंड ईयर पे, थर्ड ईयर पे, फोर्थ पे, फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड जाता है तो क्या चार्जेस होते हैं। तो इसी तरीके से आप ये प्लान पूरी तरीके से खत्म हो गया। जो भी आप इसमें बेसिक चीज़ें बतानी थी इस प्लान में वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। टर्म्स एंड कंडीशंस आप खुद ही ब्रोशर्स में देख सकते हैं और खुद ही आप उसको जान सकते हैं कि कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप उसकी डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। होपफुली आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा और इसी की तरह द सिंघानिया ग्रुप के साथ आप बने रहें ताकि आपको सारे प्रोडक्ट की नॉलेज हम दे सकें, डायरेक्ट आपकी सेलिंग कर सकें, ऑनलाइन आपको सारी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो एजियन लाइफ फ्यूचर प्रोटेक्ट प्लान, फ्यूचर प्रोटेक्ट प्लस इंश्योरेंस प्लान इसी के साथ क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो क्लोज अच्छी लगी है तो जरूर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हैं, नई अपडेशन है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।